तब आपको समझ आएगा कि कौन असली है कौन नकली है। आपके लेवल पे जो 4-5 लोग हैं जो समाज पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को देख के ही पता चल जाता है ना कि क्या वो लोगों की समझ के लिए भला कर रहा है कि क्या कर रहा है। नहीं पता लगता है क्यों, मैं बता देता हूं। 3 तरह के लोग हैं, आराम से फिट कर लेना इन 3 कैटेगरीज लोगों को। एक वो है जो अंदर से भी करप्ट है, बाहर से भी करप्ट है, पता है ये आदमी तो चोर है। दूसरे हैं जिनके जो काम है वो बहुत ही घटिया है, लेकिन बाहर से इमेज ऐसी है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, यानी उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत लॉजिकल है। आप सुनोगे आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे सुन करके। आपके हाथ ये जो 2 अलग अलग हैं वो आ करके ऐसे जुड़ जाएंगे और आप ऐसे सर झुका लोगे, तो वाह क्या बात है। यानी उनकी बातें बहुत कमाल है, आप उनकी बातों में ऐसा खो जाओगे कि और कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा। आपका मन करेगा बस बैठ करके उनकी बातें सुनते रहो। आपके दिल में ऐसी रिस्पेक्ट होगी उस इंसान के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। उस इंसान के लिए आप लड़ने मरने कटने को तैयार हो जाओगे। अगर मैंने उसका नाम ले दिया तो आप बौखला जाओगे, ये क्या बोल रहे हो सर, ये किसके बारे में आपने क्या बोल दिया। ये दूसरी कैटेगरी के इंसान में फर्क समझ आ रहा है। बाहर से बहुत ही इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, लेकिन जब उनके एक्शंस देखोगे तो वहां पे आपको सिर्फ ग्रीड नजर आएगी, सेल्फिशनेस नजर आएगी। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी, वो लोग कैसे होते हैं कि अंदर से करप्ट हैं, ग्रीडी हैं, सेल्फिश हैं, यानी उनको एक्चुअल में नहीं पड़ी है आपकी कि आप जियो मरो कुछ भी करो। बाहर से अपनी एक ऐसी इमेज बना दी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, फिर उस इमेज को इनकैश किया। और अगर आज उनके पास में 10 करोड़ है तो अगले 3 साल में उनके पास में 100 करोड़ आ गया, 1000 करोड़ आ गया, और उस 1000 करोड़ में से 10 करोड़ या 20 करोड़ वापस से रोटेट कर दिया आप ही लोगों में और अपनी इमेज को और स्ट्रांग कर दिया। कुछ बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटे लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। उस अच्छे काम को हाईलाइट कर रहे हैं, जो गड़बड़ है उसको छुपा रहे हैं, और दुनिया की नजर में बहुत अच्छे इंसान हैं। दुनिया उनके लिए लड़ने को, मरने को, कटने को तैयार है। चौथी एक कैटेगरी है जहां पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो अंदर से भी कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं और बाहर से भी कोशिश कर रहे होते हैं, और वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। यानी उनके अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे वो अंदर से है वैसे ही बाहर से है, यानी कि कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई पीआर नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, जो है सो है। बट ऐसे लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं। अब ऐसे लोग कैसे बनते हैं, क्या ये आपका क्वेश्चन है? इस कैटेगरी में आपको आना है या बाकी की जो 3 कैटेगरीज है उसमें आना है? क्योंकि जो बाकी की 3 कैटेगरीज हैं उन लोगों के पास भी पैसा कम नहीं है, पावर कम नहीं है। अगर उस तरह से आप फोकस होने की बात कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? आपको ग्रीड चाहिए, आपके अंदर लालच होना चाहिए। बाहर से आप जो मर्जी दिखाते रहो, अंदर से डिजायर फॉर मोर होना चाहिए, हंगर फॉर मोर होना चाहिए। जिसके अंदर है वो आगे बढ़ता रहेगा, कितना ही आगे बढ़ जाओ कोई लिमिट ही नहीं है। जिसके अंदर नहीं है वो नहीं बढ़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, उसके लिए बर्निंग डिजायर चाहिए अंदर से वो करने का। तो रास्ते में जो भी आएगा आप उसको मिटा दोगे, हटा दोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे अपने गोल की तरफ। तो क्या इस तरह के गोल सेटिंग की आप बात कर रहे हो? इस तरह की ग्रोथ की आप बात कर रहे हो जो आपके लिए तो अच्छी हो, बाकी सबके लिए चाहे बुरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप ग्रोथ की बात करते हो तो आप ऐसे ही लोगों को देख करके चमकते हो और ऐसे ही बनना चाहते हो, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो। तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान जो आपका आइडल है वो करप्ट है अंदर से या एक्चुअल में अच्छा इंसान है। आपको बस उसके जैसा बनना है, उसके लेवल पे आना है, चाहे उसके लिए उसको भी हटाना पड़े वहां से तो आप हटाने को तैयार हो।